दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जो गज़वा ए बद्र से पहले पेश आया। गज़वा ए सफ़वान। यह वो वक़्त था जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत अपनी बुनियाद मजबूत कर रही थी और मक्का के कुरैश मुसलमानों को खत्म करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। आइए जानते हैं कि ये गज़वा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी और इससे हमें क्या सबक मिलता है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मक्का के कुरैश बहुत नाराज हो गए। उन्हें डर था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक मजबूत हुकूमत कायम कर लेंगे तो उनकी सियासी और तिजारती ताकत खत्म हो जाएगी। इसी दौरान कुरैश के कुछ लोग मदीना के आसपास के इलाकों में मुसलमानों के काफिलों पर हमला करने और ऊंट चोरी करने लगे। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब कुरज बिन जाबिर फिहरी नाम के कुरैशी ने मदीना के नजदीकी इलाके पर हमला किया। उसने मुसलमानों के कुछ ऊंट चुरा लिए और अपने कबीले के साथ मक्का की तरफ भाग गया। गज़वा-ए सफ़वान की शुरुआत जब यह खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फौरन एक छोटा सा लश्कर तैयार किया ताकि उन लुटेरों का पीछा किया जा सके। इस दस्ते की क़यादत, लीडरशिप खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये वही सफर था जिसे गज़वा-ए सफ़वान या गज़वा-ए बद्रुल ऊला कहा जाता है। ये पहला मौका था जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के पीछे मदीना से बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 70 सहाबाए किराम के साथ निकले। ये लश्कर वादी सफ़वान तक पहुंचा जो मक्का जाने वाले रास्ते पर बद्र के करीब एक जगह है। जब मुसलमान वहां पहुंचे तो कुरज बिन जाबिर फिहरी और उसके साथी वहां से भाग चुके थे, इसलिए कोई जंग नहीं हुई। लेकिन इस मुहिम ने कुरैश के दिलों में मुसलमानों का डर बिठा दिया। ये गज़वा बेशक एक बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन इसका पैगाम बहुत गहरा था। अब मुसलमान किसी जुल्म या हमले पर चुप नहीं बैठेंगे। मदीना की इस्लामी हुकूमत अब अपने लोगों और अपने इलाके की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोस्तों, गज़वा-ए सफ़वान हमें सिखाता है कि ईमान वाला कभी जुल्म या लालच के सामने झुकता नहीं। चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर नीयत पाक हो और यकीन मजबूत हो तो अल्लाह ताला मदद जरूर करता है। यही वजह थी कि गज़वा-ए सफ़वान के बाद मुसलमानों का हौसला और ईमान और भी मजबूत हुआ और इसी हिम्मत के साथ कुछ ही महीनों बाद गज़वा-ए बद्र जैसी शानदार फतह हासिल हुई। दोस्तों, गज़वा-ए सफ़वान देखने में एक छोटा वाकया था, लेकिन उसने इस्लामी तारीख का एक नया और अहम बाब खोल दिया। इसने हमें यह याद दिलाया कि कामयाबी का रास्ता ईमान, सब्र और हिम्मत से होकर गुजरता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरी और ईमान बढ़ाने वाली लगी हो तो दीन की रोशनी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि इस्लाम की यह रोशनी हर दिल तक पहुंच सके। अल्लाह हमें दीन की सही समझ और अमल की तौफीक दे। आमीन।